Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. Today's lecture is on Fundamental of Soil Science. ये सोयल साइंस का 7th लेक्चर है। इससे पहले मैंने सोयल साइंस के और भी लेक्चर्स लिए थे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोयल साइंस की प्लेलिस्ट है जिस पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। और एक चीज़, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ऐप को रजिस्टर कैसे करना है। पासवर्ड की वजह से वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, तो उसका एक सिस्टम है। उसमें पासवर्ड है, फर्स्ट लेटर आपकी नेम का कैपिटल एंड बाकी के जो लेटर्स होते हैं उन्हें स्मॉल लिखना है और लास्ट में इसके बाद आपको लास्ट में कुछ नंबर्स लिखने हैं। ऐसे आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। आपका नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी नंबर्स, जैसे कि मेरा पासवर्ड है कैपिटल TARUNA एंड लास्ट में 18 जो कि मेरी बर्थ डेट है। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो उसे आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एयर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल साइंस के पहले के लेक्चर्स में हमने सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। सो यहाँ पर सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो कि इंजीनियरिंग, क्लाइमेटोलॉजी और एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है। थर्मल प्रॉपर्टीज का मीन होता है कि सॉइल प्रोफाइल मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉइल में वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। इसमें सॉइल की अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती है। सो उन लेयर्स में से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है और हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसे थर्मल प्रॉपर्टी बोलते हैं। हीट ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड्स होते हैं: रेडिएशन, विकिकरण, कंडक्शन, तापचलन और कन्वेक्शन, संवहन। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो प्लांट ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। सॉइल के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सॉइल मॉइस्चर। ज़्यादा मॉइस्चर सॉइल में तब प्रेजेंट होता है जब सॉइल टेम्परेचर कम होता है। सेकंड है सॉइल स्ट्रक्चर। द थर्ड वन इज माइक्रोबियल एंड एंजाइम एक्टिविटीज़। माइक्रोबियल एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए सॉइल में मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ऑप्टिमम मॉइस्चर की कंडीशन में माइक्रोब्स की ग्रोथ भी फास्ट होती है और वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। द फोर्थ फैक्टर इज रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। द फिफ्थ इज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज सॉइल केमिकल रिएक्शन। इन ऑल सॉइल में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए अलग अलग टेम्परेचर ज़रूरी होता है। जैसे कि एप्पल्स के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मेज़ के लिए चाहिए होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पोटैटो के लिए चाहिए होता है 16 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि सॉइल फैक्टर्स को सॉइल टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज थर्मल और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सबसे पहले हीट कैपेसिटी का मीनिंग समझते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सॉइल में जैसे जैसे वाटर बढ़ता है सॉइल की स्पेसिफिक हीट भी बढ़ती रहती है।
और स्पेसिफिक हीट का मीनिंग होता है कि 1 ग्राम सॉइल को कितनी कैलोरी हीट की ज़रूरत होती है, उसे उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ड्राई सॉइल जल्दी से हीट हो जाती है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है और मॉइस्ट सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये था थर्मल कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सेकेंड फैक्टर है हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉइल में जब इवेपराइजेशन होता है मीन्स सॉइल का वाटर वेपर भाप की फॉर्म में उड़ जाता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी सोलर रेडिएशन से मिलती है। अब सॉइल वाटर इवेपोरेट होता है तब सॉइल का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब सॉइल का वाटर भाप बन के उड़ जाता है तब सॉइल कूल हो जाती है। इसीलिए सॉइल सरफेस का टेम्परेचर सॉइल की लोअर लेयर से 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। इसीलिए वेट सॉइल गीली मिट्टी का टेम्परेचर ड्राई सॉइल से कम होता है। थर्ड फैक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजिविटी। इसका मीनिंग होता है कि हीट सॉइल में कैसे कैसे मूवमेंट करती है, इसे हम सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। और हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। सॉइल में हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के थ्रू होता है। हीट का मूवमेंट वेट सॉइल में ज़्यादा होता है ड्राई सॉइल के कंपैरिजन में, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र सॉइल में वाटर से 150 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल टू एयर। मीन्स सॉइल और वाटर के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल और एयर के। So this is all about soil temperature and factor affecting soil temperature. The next topic is soil air. Soil air का मीनिंग होता है कि soil pores में एयर प्रेजेंट होती है और एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उनके बीच में जो कांस्टेंट मोशन और मूवमेंट चलता है उसे हम soil air बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है soil के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो सॉइल मास और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में कांस्टेंट जो मूवमेंट चलता है उसकी वजह से सॉइल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे सॉइल एरेशन बोलते हैं, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है समझते हैं। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सभी चीज़ें सॉइल के पोर स्पेस में प्रेजेंट होती है और जब इन गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर के साथ एक्सचेंज होता है उसे सॉइल एयर बोलते हैं। इस टेबल से हम समझते हैं कि सॉइल और एटमॉस्फेरिक एयर में किस गैस का अमाउंट कितना परसेंट होता है। इसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम गिवन है सॉइल एयर का और एटमॉस्फेरिक एयर का। सॉइल एयर में नाइट्रोजन का अमाउंट होता है 79.2 और एटमॉस्फेयर में होता है 79.9। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का अमाउंट होता है सॉइल एयर में 20.60 और एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 20.97। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है 0.30 और एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 0.03। अब हम समझते हैं कि ये जो कंपोजिशन है सॉइल एयर का उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर एंड कंडीशन ऑफ सॉइल। ऑक्सीजन गैस का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेरिक एयर में सॉइल एयर से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट सॉइल की लोअर लेयर में सरफेस लेयर से ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि सरफेस पर ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है एटमॉस्फेयर में से। और वहीं अगर CO2 की बात करें तो सॉइल में CO2 का अमाउंट लोअर लेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सेकंड है टाइप ऑफ क्रॉप। प्लांट रूट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिसे वो सॉइल से लेते हैं। ऐसी सॉइल जिस पर क्रॉप्स लगाई जाती है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब कि जो खाली मैदान होता है उस सॉइल में
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम प्रेजेंट होता है और जहाँ पर प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट होती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट और भी ज़्यादा होता है। जो सॉइल लेयर का कंपोजिशन होता है वो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पर भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर है माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोब्स को सॉइल में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जब सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और वो एक्टिविटी बढ़ जाती है तब सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ जाता है। ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी हाई रहता है, क्योंकि जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वहाँ पर माइक्रोब्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे और माइक्रोब्स के मल्टीप्लिकेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी हाई हो जाएगा। फोर्थ है सीजनल वेरिएशन। ड्राई सीजन और गर्मी के महीने में ऑक्सीजन गैस मॉनसून बारिश के सीज़न से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि गर्मी के समय में सॉइल ड्राई होती है और उस टाइम गैसियस एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सॉइल में ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है और CO2 का लेवल भी कम होता रहता है। So this is all about soil layer and factor affecting the composition of soil layer. After this, the next topic is exchange of gases between soil and atmosphere. एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में गैसेस कैसे एक्सचेंज करती है समझते हैं। इसके दो प्रोसेसेस होते हैं, मास फ्लो एंड सेकंड है डिफ्यूज़न। सबसे पहला है मास फ्लो। मास फ्लो का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। जब भी बारिश होती है तब वाटर सॉइल में एंटर करता है और सॉइल एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ये मॉइस्चर और रेनी सीजन में जो बारिश का वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है और भाप बनती है। तब एटमॉस्फेयर की एयर सॉइल में फिर से एंटर कर जाती है। मीन्स इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब सॉइल हीट होती है तब सॉइल एटमॉस्फेयर में चली जाती है, क्योंकि एयर एक्सपांड हो जाती है और जब एयर कूल हो जाती है नाइट में तब एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है और सॉइल में एंटर कर जाती है और ऐसे ही सॉइल एयर और एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सचेंज चलता है। सेकंड है डिफ्यूज़न। सॉइल में मैक्सिमम जो गैसेस होती है वो उसका जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इन सभी गैसेस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होता है जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर सॉइल लेयर में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जैसे कि CO2 का ज़्यादा प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर एयर से भी ज़्यादा, तब उस समय में गैस सॉइल से एटमॉस्फेरिक की तरफ मूव करेगी, मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। मींस जिस भी एयर का अमाउंट जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसमें वो गैस ज़्यादा प्रेजेंट होती है, वो लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल टेम्परेचर एंड एयर ऑन प्लांट ग्रोथ। अब हम समझते हैं कि सॉइल में टेम्परेचर और एयर प्लांट ग्रोथ के लिए कैसे अफेक्ट करता है। सॉइल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। अलग अलग स्पीशीज को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ऐसे टेम्परेचर जिस पर प्लांट अपनी बेस्ट ग्रोथ करते हैं उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। एक रेंज होती है टेम्परेचर की जिससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है या उससे कम टेम्परेचर होता है जिस पर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है, उस रेंज को हम ग्रोथ रेंज बोलते हैं। मीन्स उस रेंज पर प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है। और टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जो लिमिट होती है, मीन्स उससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर अगर हो जाता है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। मीन्स जिस
रेंज में प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं उसे सर्वाइवल रेंज बोलते हैं और ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। जैसे कि इस टेबल में एग्जांपल्स दिए हैं मेज और वीट का। यहाँ पर इनकी ऑप्टिमम रेंज, ग्रोथ रेंज और सर्वाइवल रेंज दी है। ऑप्टिमम रेंज होती है मेज की 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वीट की होती है 15 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रोथ रेंज की अगर बात करें, मेज की ग्रोथ रेंज होती है 10 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड और वीट की होती है 5 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्वाइवल रेंज होती है 0 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड और वीट की होती है 0 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड। So this lecture is all about thermal properties of soil, soil temperature and soil air. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को देखने के बाद गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।